डीसी जनरेटर की मौलिक आवश्यकताएं स्टूडेंट, अब अपन ये पढ़ेंगे डीसी जनरेटर में क्या क्या होता है। जैसे चुंबकीय मेन चीज़ क्या होता है, चुंबकीय, आर्मेचर, कम्यूटेटर। देखो 3-4 पार्ट ऐसे होते हैं। सबसे पहले नंबर 1 चुंबकीय क्षेत्र यानी आर्मेचर। आप बोलोगे आर्मेचर क्या होता है। नंबर 2 कम्यूटेटर। नंबर तीन आता है आर्मेचर, कम्यूटेटर। एक चुंबकीय क्षेत्र और होता है स्टूडेंट, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र। चौथा होता है यांत्रिक ऊर्जा। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं वैसे ही बता रहा हूँ, फिर आपको विस्तार से बताएं। आर्मेचर क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा ऐसा, ये चुंबक है एन और एस, इनके बीच में क्या होगा, किसी चालक को घुमाया जाता है, ठीक है। ये जो चालक को घुमाया जाता है इसे बोलते हैं आर्मेचर, ठीक है। इसके आर्मेचर के ऊपर एक कम्यूटेटर लगा होता है, कम्यूटेटर, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र है ये। यांत्रिक यानी घूमना, इसी चीज़ को घूमना ही क्या कहलाता है, यांत्रिक ऊर्जा। स्टूडेंट इसके बारे में थोड़ा सा मैंने बता दिया, लेकिन अपन विस्तार से अपन जब डायग्राम के द्वारा अपन सीखेंगे, इसके भाग सीखेंगे अपन क्या होता है, डीसी जनरेटर के भाग क्या होता है, अपन इस चित्र के द्वारा अपन को समझाएंगे, ठीक है। अब थोड़ी सी इसकी बनावट के चित्र के बारे में अपन देख लेते हैं, इसके भाग देख लेते हैं, बॉडी क्या होती है, याक क्या होता है, डीसी जनरेटर, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं थोड़ा सा तो आपको चित्र के द्वारा समझाऊं, तो इससे बढ़िया है कि मैं थोड़ा सा अपन को पहले लिख के बता देता हूं मैं कि डीसी जनरेटर के चित्र में थोड़ा सा आपको बनाना भी सिखा देता हूं कि कैसा चित्र होता है, ठीक है स्टूडेंट। 1 मिनट रुको आप। देखो स्टूडेंट, ये मैंने आपका डीसी जनरेटर के चित्र बना दिया है, डीसी जनरेटर। देखो डीसी जनरेटर के भाग के बारे में अपन पढ़ ही चुके हैं, लेकिन अब थोड़ा सा ये डीसी जनरेटर की बनावट के भाग टॉपिक डाल लेते हैं। डीसी जनरेटर की बनावट के भाग। देखो नंबर 1 सबसे पहले अपन भाग पढ़ लेते हैं, बॉडी। सबसे पहले बॉडी होती है बाहर की, जिसे अपन याक बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, याक। नंबर 2 आ जाता है हमारे पास, देखते हैं हम धीरे धीरे डीसी बॉडी आ गया। इसके बाद अपन चुंबकीय क्षेत्र ले लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र, जिसे अपन पोल्स होते हैं ना, पोल, इसे पोल्स कहते हैं। पोल्स 2 भागों में बांटा गया है, सुसहित पोल, सुसहित पोल, और एक मोल्डेड पोल। मोल्डेड एक आता है, मोल्टेड पोल। देखो स्टूडेंट्स, सुसहित यानी सूज के आकार का एक पोल्स होता है, यानी सुसहित लेमिनेटेड पोल होता है। सुसहित ही कैसा होता है, लेमिनेटेड, ठीक है, लेमिनेटेड पोल्स। ये पोल्स के बारे में बता दे, पोल्स कहाँ बनते हैं, जिसमें अपन कोयल होती है ना, उस फील्ड कोयल होती है, उससे ऊपर जो पोल्स होते हैं वो, ठीक है। आपको अभी बताएंगे स्टूडेंट। आर्मेचर एक होता है, इसमें देखो ये आर्मेचर, ये बॉडी ये बाहर की मैंने बता दिया है, जिसे याक बोलते हैं। नंबर 2 चुंबकीय क्षेत्र, जिसमें पोल्स होते हैं, जैसे ये पोल्स हैं, 1 पोल्स, 2 पोल्स, 3 पोल्स, 4 पोल, जिसमें क्या होते हैं, फील्ड कोयल लगाई जाती है। ये फील्ड कोयल ऐसे टर्न लगाया जाता है बहुत बार, इसे फील्ड कोयल। इसके अंदर एक शाफ्ट होती है, ये शाफ्ट हो गई। शाफ्ट में एक अंदर एक आर्मेचर लगाता है, जैसे ये आर्मेचर हुआ। आर्मेचर के ऊपर जो फार के बाहर साइड कम्यूटेटर लगा होता है, जो हमेशा AC को किस में बदलता है, DC में, और जो शाफ्ट के ऊपर कम्यूटेटर और आर्मेचर लगा है। तीसरा आ जाता है हमारे पास आर्मेचर। चौथा जाता है कम्यूटेटर,
पांचवा आ जाता है अपने पास ब्रश। फिर आ जाता है अपने पास ब्रश के बाद बेयरिंग। यहाँ पर लिख लेते हैं। छठा आ जाता है हमारे पास बेयरिंग। फिर एक और होता है अपने पास प्लेट होती है, जो जो डीसी जनरेटर होता है अपने पास, उसे बोलते हैं बेड प्लेट। सातवां है बेड प्लेट, जिसे एंड कवर भी बोलते हैं। एंड का नहीं, लास्ट का कवर अलग होता है, एक एंड कवर। 8वां नंबर का हो जाता है एंड कवर। देखो डीसी जनरेटर के बारे में थोड़ा सा अपन शाफ्ट, ये भी शाफ्ट होती है, इसके बारे में थोड़ा रॉक प्लेट भी होती है, एक 9 नंबर की होती है रॉक प्लेट। रॉक प्लेट का मतलब जिस पर लिखे रहते हैं कि ये इतने वोल्ट, इतनी स्पीड, इतनी हाई, इतना लो सही, मतलब उसके बारे में लिखा जाता है कि जो ये हमारे पास है, इसमें जो थोड़ा सा गौर से समझो। पहले डीसी जनरेटर के बारे में शुरू से आपको बता रहा हूँ। डीसी जनरेटर के ये चित्र देखो, ये तो इसकी जो नीचे वाले जो रखे होते हैं, रखने के लिए जो बोलते हैं अपन बॉडी रहती है, जो बॉडी के नीचे जो पैर लगाते हैं, यानी सिर्फ पाए बोलते हैं अपन वैसे तो। देखते हैं ये चारों तरफ का जो आकार है, इसे बोलते हैं अपन याक। ठीक है, इसके बाद हम नीचे अंदर चुंबकीय फ्लक्स का एक रास्ता होता है, इसे बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स। इसके बाद हमारे पास कॉइल होती है 4, क्या होती है पोल्स, 1 पोल, 2 पोल, 3 पोल, 4। इन पोल्स बोलते हैं। पोल्स 2 प्रकार के होते हैं, शू सहित लेमिनेटेड पोल्स और मोल्टेड पोल्स। ठीक है, इसके बाद अपने पास इस पर जो पोल्स होते हैं, इस पर ये काला काला है, इसे बोलते हैं अपन फील्ड कॉइल। क्या होती है इसकी? फील्ड कॉइल। इसके बाद फिर अपन इसके कनेक्शन ऐसे कर देते हैं, तार से इसके ऐसे कनेक्शन लेकर इसे अपन जोड़ देते हैं। इसके बाद ये हमारे पास एक कम्यूटेटर आर्मेचर, अंदर ये चुंबकीय तो कॉइल बन गई, इसके अंदर आर्मेचर डालते हैं। ठीक है, आर्मेचर के ऊपर, जैसे आर्मेचर कैसा होता है, ठीक है स्टूडेंट, ऐसा हमारे पास आर्मेचर होता है। ठीक है, ये आर्मेचर, ये जो हो गया ऊपर का, इस पर एक कम्यूटेटर लगा होता है, कम्यूटेटर। ठीक है, इसके ऊपर ये आर्मेचर हो गया, इस पर कॉइल हो गई। देखो इसमें कॉइल भी लगी रहती है आर्मेचर में स्टूडेंट। ठीक है, इसके बारे में बेलनाकार होता है, जो सिलेंडर का आकार का होता है। जो एक कम्यूटेटर होता है, जो हमेशा क्या काम करता है, जनरेटर एसी तो पैदा करता है, तो एसी को डीसी में बदलने के लिए क्या करते हैं, हम कम्यूटेटर लगाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इसके भाग आपको बता दिया, बॉडी, चुंबकीय क्षेत्र, आर्मेचर, कम्यूटेटर, ब्रश, बेयरिंग, बेड। ये जो बनावट है, जो ट्रांसफार्मर होता है, उसमें जो क्या क्या यानी इसके भाग है, उस भाग के बारे में इसमें दे रखा है। अब अपन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। बॉडी या क्या होती है, किसकी बनी होती है, फॉल्स क्या होते हैं, इसलिए अपन आज इसके भाग पढ़ेंगे कि कौन से भाग होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, वैसे मुझे लग नहीं रहा अपन इस भाग को पढ़ पाएंगे, वैसे अपने पास पढ़ सकते हैं, वैसे अपन पास इतना टाइम है, लेकिन आज अपन इसके भाग पढ़ लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नंबर 1 टॉपिक वाइज चलते हैं। अपने पास कौन सा है, अपने पास बॉडी, याक। ठीक है, मैं आपको इतना बड़ा कुछ नहीं लिखाऊंगा, इतना बड़ा कुछ कराऊंगा नहीं, लेकिन आपको छोटे छोटे पॉइंट के अनुसार मेरे साथ चलते रहना है। नंबर 1 याक, इसे बॉडी भी बोलते हैं, इसे फ्रेम भी बोलते हैं। 3 नाम हो गए। ये देखो याद रखना, ये कास्ट आयरन व कास्ट स्टील की बनी होती है। एक चीज़ याद रखना है स्टूडेंट, मैं बोलूँ तुरंत आपको याद हो जाना चाहिए
जो जनरेटर का बाहरी भाग होता है उसे बॉडी कहते हैं, जो कास्ट आयरन और कास्ट स्टील का बना होता है। कुछ नहीं है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा ये बॉडी किसे कहते हैं, जनरेटर का बाहरी भाग को बॉडी कहते हैं। ठीक है। जो कास्ट आयरन व कास्ट स्टील का बना होती है, बनी होती है, जो कास्ट आयरन कास्ट स्टील की बनी होती है। देखो जो बॉडी है, जो हमारे पास ट्रांसफार्मर है, ये डीसी जनरेटर है, इसकी बॉडी किसकी बनी होती है, आप बता सकते हो? क्यों और क्यों बनाई जाती है? कास्ट आयरन व कास्ट स्टील की, कास्ट आयरन व कास्ट स्टील की बनी होती है जो हमारे पास जो याक है। कब? क्योंकि अब आपसे पूछो सर इसकी क्यों बनाई, क्योंकि इसकी चुंबकीय क्षेत्र क्षमता अधिक होती है, चुंबकीय क्षेत्र क्षमता अधिक होती है, क्योंकि इसमें चुंबकीय क्षेत्र अधिक अपन क्षमता होती है। जो कास्ट आयरन और कास्ट स्टील में होता है, जो कि उसकी जो क्षमता होती है यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की क्षमता होती है, सबसे अधिक किस में होती है, कास्ट आयरन व कास्ट स्टील। अब एक और पूछ लिया जाता है, बड़ी मशीन की बॉडी किसकी बनी होती है? बड़ी मशीन होती है कि बॉडी बड़ी मशीन बड़ी मशीन का याक कास्ट स्टील का, ठीक है। छोटी मशीन का याक कास्ट आयरन का। आपसे इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ छोटी मशीन का याक या बॉडी या फ्रेम किसकी बनी होती है? छोटी मशीन की बॉडी या याक फ्रेम किसकी बनी होती है? कास्ट आयरन, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा बड़ी मशीन की कास्ट आयरन से। अब हमारा अगला टॉपिक आ जाता है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र दो प्रकार के होते हैं, चुंबकीय पोल्स भी बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र को। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो स्टूडेंट, और आप कॉपी पेन लेके बैठा करो, बहुत ही अच्छा होगा। साथ साथ मेरे साथ साथ आप उतार लोगे इस क्लास के साथ साथ। आपको अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स की कभी भी होड़ नहीं होगी। आप स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसे सेव करके कहीं भी रख लो, लेकिन आप अपने कॉपी पेन से लेकर यदि आप मेरे साथ साथ लिखते रहोगे और समझते रहोगे, उसकी तुलना किसी के साथ नहीं हो सकती, ठीक है। और बाकी आपकी मर्जी है, आप जो करोगे वो ही करोगे। चुंबकीय पोल्स, चुंबकीय पोल्स कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। एक स्थायी चुंबक, दूसरा अस्थायी चुंबक। अस्थायी और स्थायी चुंबक में क्या अंतर है? जैसे धारा है, धारा क्या बताओगे? विद्युत धारा। जैसे पंखा चल रहा है, ये अस्थायी चुंबक है, क्योंकि जब तक विद्युत चलेगी जब तक इसमें क्या होगा? चुंबकीय उत्पन्न होगा और घूमेगा, और जब चुंबकीय उत्पन्न खत्म हो जाएगा उसे अस्थायी चुंबक कहते हैं। यानी जैसे अपन धारा देने पर जैसे अपन विद्युत ऊर्जा डाल देते थे इसमें, ऊर्जा, ठीक है। यानी अपने पास बड़ी मशीनों में जैसे बड़ी मशीन होती है,
बड़ी मशीन, ठीक है। ये जो डायनेमो होता है, जनरेटर होता है, जनरेटरों में या डायनेमो में स्थायी चुंबक होती है। डायनेमो, छोटी मशीन डाल दो इसमें, डायनामो, जो छोटी मशीन होती है हमारे पास, छोटी मशीन डाल देता हूँ इसमें, छोटी मशीन में हमेशा चुंबक उत्पन्न रहती है, ठीक है स्टूडेंट। जो पोल्स होते हैं उसमें चुंबक हमेशा उत्पन्न ही होती है। अब अपने पास पोल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। पोल्स दो प्रकार के होते हैं, जो कास्ट स्टील व कास्ट आयरन के बने होते हैं। ये भी पोल्स सुसहित लेमिनेटेड पोल्स। दूसरा है मोल्टेड पोल्स। सुसहित यानी जूते के समान के आकार का पोल्स को अपन क्या कहते हैं? सुसहित। यहीं पर पढ़ लेते हैं, जूते के आकार, पोल्स। जूते के आकार के पोल्स को अपन क्या कहते हैं? सुसहित लेमिनेटेड पोल। और मोल्टेड पोल किसे कहते हैं स्टूडेंट? मोल्टेड पोल जो अपने पास कास्ट, मोल्टेड पोल कुछ नहीं है, मशीन की जो बॉडी होती है, जो मोल्टेड पोल्स होते हैं, मशीन की बॉडी के साथ साथ स्टूडेंट, मशीन की बॉडी के साथ जो मोल्टिंग विधि के द्वारा बनाया जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा आपने पढ़ ही लिया है कि जो किसका बना होता है। एक बार ये चीज़ और सीख ले, दोबारा से अपन, मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, यहाँ से लिखो, देखो यहाँ पर सुसहित, आपको गौर से पढ़ना है, ऐसा नहीं है मैं आपको फटाफट चल जाऊँ। सुसहित पोल्स, लेमिनेटेड पोल्स। देखो सबसे पहले ये याद रखना है, ये है पोल्स जूते के आकार का होता है, ठीक है। जो कास्ट आयरन में कास्ट स्टील का बना होता है, जो कास्ट आयरन व कास्ट स्टील का बना होता है, ठीक है स्टूडेंट। एनिल स्टील, कास्ट स्टील व एनिल स्टील का बना होता है, सॉरी स्टूडेंट, कास्ट स्टील व एनिल स्टील का बना होता है। देखो इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा सुसहित लेमिनेटेड पोल किसके बने होते हैं? कास्ट स्टील व कास्ट एनिल स्टील का बना होता है, ठीक है। अब हमारे पास चलते हैं कि सुसहित के को भी अपन क्या कहते हैं और उससे और कहाँ स्थित होते हैं। सुसहित लेमिनेटेड पोल होते हैं किसे कहते हैं? देखो मुख्य पोल्स को, इसका दूसरा नाम इसे मुख्य पोल्स भी कहते हैं, पोल्स भी कहते हैं, ठीक है। और यह क्या होता है? फील्ड वाइंडिंग में लगे रहते हैं, यह फील्ड वाइंडिंग में स्थापित होता है, यह फील्ड वाइंडिंग में स्थापित होता है।
जो डीसी जनरेटर में जो फील्ड वाइंडिंग होती है वहाँ पर पोल्स लगे होते हैं, इसे अपन मुख्य पोल्स भी कहते हैं, और फील्ड वाइंडिंग में लगे होते हैं। बस टू साइड लैमिनेटेड पोल के बारे में यही है। अगला आ जाता है मोल्टेड पोल। कुछ नहीं है मोल्टेड पोल तो अपन पास, जैसे अपने पास जनित्र की बॉडी होती है, बॉडी, जनित्र की बॉडी, स्टूडेंट मोल्टेड पोल जो मोल्टिंग की विधि के द्वारा बनाया जाता है, मोल्टेडिंग विधि के द्वारा बनाया जाता है, उसे मोल्टेड पोल्स कहते हैं। पोल्स देखो इसके बारे में अपन ने पढ़ लिया है कि शूज सहित लेमिनेटेड पोल क्या होता है, जो जूते के आकार का होता है। देखो नाम शूज आ गया, जो क्या होता है कास्ट स्टील व एनील स्टील का बना होता है। उसको शूज सहित लेमिनेटेड पोल को मुख्य पोल्स भी कहते हैं, जो फील्ड वाइंडिंग में स्थित होती है। धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, आप धीरे धीरे आप लिखते रहोगे, अपने को वेल लिख के बैठा करो स्टूडेंट। सबसे एक इम्पोर्टेंट और आ जाता है, ये कास्ट आयरन का बना होता है, ठीक है। ये पोल्स कास्ट आयरन का बना होता है। क्या? मोल्टेड पोल। मोल्टेड पोल किसके बने होते हैं? कास्ट आयरन के। जो ठीक है स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले एक ही चीज़ याद रखा करो कि जैसे जैसे मैं पढ़ा हूँ, जैसे जैसे आप उतार लिया करो और साथ साथ समझे लिया करो। देखो आप जब तक समझोगे नहीं, जब तक उतारने से कोई फ़ायदा नहीं है। नोट्स तो मैं आपको बहुत से दे दूँगा, आपको याद नहीं होगा, आप सोचोगे सर नोट्स दे देंगे। नहीं, नोट्स की आप चक्कर में कभी नहीं, आप साथ साथ की क्लास लेते रहो, और क्लास लेने के बाद मैं आपको नोट्स ज़रूर उपलब्ध कराऊंगा स्टूडेंट। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। एक चीज़ नोट और याद रखो कि देखो डीसी जनरेटर होता है, डीसी जनरेटर में कम से कम 2 पोल्स होते हैं और अधिक से अधिक, अधिकतम लिख देता हूँ मैं, अधिकतम 8 पोल्स होते हैं। ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल सकता है कि ये रेलवे में बहुत आता है स्टूडेंट, रेलवे व DMR। आपसे क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, आपसे पूछेगा डीसी जनरेटर में कितने पोल होते हैं, कम से कम कितने पोल होते हैं। कम से कम तो कितने होते हैं? 2 होते हैं। और अधिक से अधिक स्टूडेंट कितने होते हैं? अधिक से अधिक बता सकते हो 8। अगला टॉपिक है हमारा आर्मेचर। ठीक है, आर्मेचर के बारे में मैं आपको थोड़ा जब बता दिया गया, लेकिन अब स्टूडेंट मैं आपको डायग्राम के द्वारा भी अभी एक बार बता देता हूँ मैं आर्मेचर कैसा होता है, और आपने देखा भी होगा। ठीक है, कुछ नहीं होता। देखो आर्मेचर में
देखो इसे तो बोलते हैं शाफ्ट, ठीक है। इसे बोलते हैं अपन कम्यूटेटर। आर्मेचर का तो इसका भाग है पूरा, ये इसे बोलते हैं आर्मेचर, ठीक है। आर्मेचर में क्या क्या होता है स्टूडेंट, सबसे पहले एक ही चीज़ याद रखा करो, आर्मेचर में कुछ नहीं, कम्यूटेटर होता है, एक ऊपर लगा रहता है, मैं आपको बताया था ये कम्यूटेटर है, ठीक है। यहाँ पर मैंने बताया था वाइंडिंग की होती है, देखो वाइंडिंग इसमें आर्मेचर में की होती है, और अपने पास जो क्या बोलते हैं उसे, स्टेटर, ये तो रोटर है, इस स्टेटर में भी होती है। और ये इसमें क्या होता है, स्लॉट्स भी होते हैं इसमें, कुछ स्टूडेंट ऐसे स्लॉट्स बने होते हैं, स्लॉट्स बोलते हैं। और यहाँ पर ये फैन लगा होता है एक पीछे की साइड, इसे बोलते हैं फैन। ऐसा आर्मेचर होता है। इसे बोलते हैं अपन रोटर, क्या बोलते हैं, रोटर, जो रोटेट करता है, जो घूमता है, जो घूमता है, किस में, स्टेटर में, जो स्टेटर में घूमता है उसे आर्मेचर अपन कहते हैं। आर्मेचर के बारे में पढ़ लिया अपन ने। थोड़ा सा आर्मेचर के बारे में ये चीज़ और पढ़ लेते हैं कि आर्मेचर होता क्या है और कहाँ काम होता है, कैसा होता है। यह एक बेलनाकार का होता है, जो सिलिकॉन कास्ट, जो लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का बना होता है, जो लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का बना होता है, ठीक है। ये बेल, एक तो देखो इसे अपन आपसे पूछा जाएगा इसका आकार कैसा है, सिलेंड्रिकार का, या आप इसे बेलनाकार भी बोल सकते हैं, ठीक है। सिलेंड्रिकल आकार का भी होता है और बेलनाकार का भी होता है, ठीक है। सिलेंड्रिकल और बेलनाकार जो किसका होता है, मुख्य कास्ट लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का बना होता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसका मुख्य कार्य है चुंबकीय बल रेखा में विद्युत उत्पन्न करना। अब देखो ये बेलनाकार में एक रोटर में यदि अंदर स्टेटर में यदि डाल देता हूँ, इसका मुख्य कार्य है, मुख्य कार्य चुंबकीय बल रेखाएं छेदन में चुंबकीय विद्युत वाहक बल उत्पन्न करना, यदि चुंबकीय बल रेखा में ईएमएफ पैदा करना। सबसे काम इसका है चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन, चुंबकीय बल रेखाएं के छेदन में विद्युत वाहक बल उत्पन्न करना। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कि आर्मेचर का क्या काम है। आर्मेचर का काम आपको यही बताना है कि जो कि चुंबकीय बल रेखाएं बनती है स्टूडेंट, उस चुंबकीय बल रेखाओं में क्या होगा, विद्युतीय वाहक बल करने का जो डीसी जनरेटर का मुख्य भाग होता है, मुख्य भाग क्या होता है, जो एसी जनरेट करता है। ये तो आपको बता ही दिया हूँ मैं कि चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन में विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, इसका मुख्य कार्य है। इसका स्टूडेंट एक ही चीज़, ये मुख्य डीसी जनरेटर का मुख्य भाग होता है, यह है डीसी जनरेटर का मुख्य भाग है, ठीक है, जो एसी उत्पन्न करता है। एक क्वेश्चन और आ जाता आपको कि निम्न में से आप बताओ, कम्यूटेटर का अगला टॉपिक आएगा हमारे पास, कम्यूटेटर के बारे में बता देंगे।
लेकिन ये मैं से इसके बारे में बता रहा हूँ थोड़ा सा मैं, जो कि AC उत्पन्न करता है। देखो सबसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यही बन जाता है इसका कि बताओ डीसी जनरेटर में आर्मेचर में कौन सी धारा उत्पन्न होती है। बताओ कम्यूटेटर का नाम ही मत लो, आप बताओ कि स्टेटर में जो ये होती है इसमें कौन सी धारा उत्पन्न होती है। आप इस किस का शॉर्ट ले लो या स्टूडेंट, या आप इसे कॉपी पेन लेके बैठा करो और इसे उतार लिया करो, ठीक है। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब थोड़ा सा इसके बारे में एक चीज़ और पढ़ लेते हैं अपने पास। आर्मेचर का जो प्रतिरोध है जो कितना होता है, आर्मेचर का प्रतिरोध 1 ओम या 1 ओम होता है। एक इम्पोर्टेंट यही क्वेश्चन आ जाता है आपसे पूछा जाएगी बताओ आर्मेचर का जो प्रतिरोध है जो कितना होता है, 1 ओम। अब आ जाता है कम्यूटेटर सेगमेंट्स। आपको इम्पोर्टेंट ये चीज़ भी बता दिया गया होगा कि इसका आकार, स्लॉट्स होते हैं, इसका आकार कितना होता है, 0.5 mm से लेकर 6 mm तक होता है। 0.35 mm से 6 mm, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का बना होता है। ये आर्मेचर के बारे में आप स्टूडेंट आज पढ़ लिए हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्लास में देखते हैं स्टूडेंट, ये बड़ी क्लास तो ना हो जाए इसलिए मैं आपसे सोच रहा हूँ बड़ी हो जाएगी स्टूडेंट। अगला क्लास में हम कम्यूटेटर, ब्रश और ब्रश होल्डर और भी जो एंड कवर है, रॉक प्लेट है, इसके बारे में अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। और थोड़ा सा आगे भी अपन अगली क्लास में ये स्टूडेंट ले लेंगे, ठीक है। आज के लिए यहीं तक बहुत है। हाँ स्टूडेंट, एक चीज़ याद रखना, लास्ट में मैं बोल रहा हूँ, चैनल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये अपना चैनल है, इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। ये चीज़ ये याद रखा करो, ये करना ना भूले। हाँ, अब की बार हमारा इलेक्ट्रिशियन पार है, अब की बार इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पार, ये चीज़ याद रखना है। अब की बार अपना इलेक्ट्रिक गोल, स्टूडेंट गोल हमेशा बना के रखना। अब की बार इलेक्ट्रिशियन पार, ठीक है। अब की बार इलेक्ट्रिशियन पार, आप कभी भी अपन इलेक्ट्रिशियन में नहीं हारेंगे स्टूडेंट, ठीक है। ये हमारा गोल है, यानी ये हमारा नारा है, ये नारा लगाएंगे अब की बार इलेक्ट्रिशियन पार, ठीक है। अगली बार अपना जो बच रहा है नेक्स्ट चैप्टर जो अगली क्लास में